हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो सीजीएल सीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ वर्ड्स का। वोकैब सेशन चल रहा है आपका, ठीक है। पहले भी हमने कई सेशन किए, तो अगर पीछे नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा। ये सारे वर्ड्स कहीं नहीं कहीं किसी भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ ही है। तो और ये आपको पता ही है कि कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, मतलब ज़्यादातर वर्ड पूछा जाता है जो पूछा हुआ है ना। तो इस पे बेस्ड आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो ज़रूर देखिएगा। और आज का जो सेशन है आपका, इसमें कुछ वर्ड्स लेकर आए हैं, तो इसको देखिएगा और आप आंसर दीजिएगा। कितना सही आपने कहा, कितना गलत कहा, फिर उसका हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। बस ऐसे ही जुड़े रहना है, सपोर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए देखिए, फर्स्ट वर्ड है आज आपका परनीशियस। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, क्या लिखा हुआ है, परनीशियस। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, मतलब आपका समान मतलब वाला पूछ रहा है। तो चलो बताओ, पहले तो ये समझ लेना है कि परनीशियस का मतलब होता क्या है कि ना। तो ये परनीशियस का मतलब आपने सीखा होगा कि इसको बोलते हैं हानिकारक। क्या बोलते हैं? हानिकारक। वैसी चीज़ें जो हमारे लिए, है ना, मतलब फ़ायदेमंद नहीं हो, वो हानिकारक होता है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अब दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इसमें भी से भी एक हानिकारक का मतलब रख रहा होगा, तो क्या होना चाहिए। तो हानिकारक के लिए आप यहाँ पे सिनोनिम्स क्या लाएंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, एक लिखा हुआ है बेनिफिशियल। तो बेनिफिट का मतलब तो लाभदायक होता है, तो बेनिफिशियल हमारे लिए लाभदायक है, तो ये लाभदायक हो गया, है ना। इनोक्यूवस का मतलब क्या होता है? इनोक्यूवस का मतलब होता है हानि रहित। क्या होता है? तो हानि रहित है, मतलब आपको समझ में आएगा कि सर जब ये हानि रहित है मतलब लाभदायक है ना, नुकसानदेह नहीं है हमारे लिए। एडवांटेजियस का भी मतलब होता है, इसको भी बोलते हैं हम लाभ, इसको फिर से लिख देना चाहेंगे लाभदायक, है ना। मतलब एक चीज़ आपको समझ में आया होगा कि सर ये जो बेनिफिशियल है और इनोक्यूवस है और एडवांटेजियस है, ये तीनों कहीं ना कहीं अपने आप में समान मीनिंग दे रहे हैं, ये समानार्थी हैं, मतलब ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो, तो ये डेंजरस का मतलब क्या होता है, इसको आपने सुना होगा कि ये खतरनाक होता है, खतरनाक होता है, या इसी को एक और नाम दे सकते हैं हानिकारक। क्या दे सकते हैं? हानिकारक। तो ये 4 ऑप्शन में से जो आपका आंसर होने वाला है वो कौन होने वाला है भाई? क्या बात है, आपने कहा कि जब होगा तो आंसर। आपको देखो एक चीज़ याद रखना, एग्जाम में जो ऑप्शंस 4 होते हैं उन्हीं में से आपको सिमिलर ढूंढना होता है ना। अब ये नहीं सुनना कि डेंजरस का मतलब तो खतरनाक होता है तो हानिकारक कैसे होगा भाई, लाभदायक होगा नहीं तो फिर डेंजरस ही होगा। समझ में आ रहा है ना। तो हमें हमेशा, है ना, ये मिलता जुलता सेंस होता है, निगेटिव सेंस है ना। तो आपको मिलता जुलता मीनिंग पूछा जाता है, एग्जैक्ट एकदम वही नहीं होगा। बहुत बार देखिएगा कि बहुत दूर से जोड़ता है कि ऐसे इसलिए यूज हुआ था इसलिए ऐसे यूज होता है ना। तो बहुत तरह से हम सिनोनिम्स को पता करते हैं, समान मीनिंग देता है, एग्जैक्ट एकदम उसका जैसे है वैसे ही नहीं निकलता है। तो ये बात याद रखिएगा। तो आंसर कौन सा होगा आपका? बी नंबर, डेंजरस। क्लियर है क्या? चलो अगला देखो, इसको थोड़ा देखिएगा। लिखा हुआ है इनोक्यूवस। भैया इनोक्यूवस का, सॉरी, इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है? तो इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, इसको आप बोल सकते हो विशाल। क्या बोलेंगे? विशाल, बहुत बड़ा, ठीक है। ये आपका विशाल हो गया, इसी को बहुत बड़ा कह सकते हैं। इसके लिए हम एक सिनोनिम्स क्या लाते हैं, हम अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं ह्यूज। क्या बोलेंगे? ह्यूज का भी मतलब विशाल होता है। एक और वर्ड आता है बाबू क्लोशल। क्या होता है? क्लोशल का भी मतलब विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है। जिजेंटिक होता है ना, उसका भी मतलब विशाल होता है। टाइटेनिक बोल सकते हैं, उसका भी मतलब विशाल होता है।
तो हमें तो ये चीज़ ठीक है, ये हमको सिनोनिम्स पता चला, लेकिन ये तो ऑप्शन में है नहीं, हमको तो ऑप्शन वाइज चलना है ना। तो चलो बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है इमेंस, है ना, इमेंस। इमेंस का भी मतलब क्या होता है? विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है। देखो पेटी का मतलब क्या होता है? तुच्छ होता है, ट्रिवियल, महत्वहीन है ना। ये दोनों का मतलब क्या होता है? तुच्छ, है ना, एकदम तुच्छ होता है, जो बहुत बड़ा नहीं हो, तुच्छ हो, इम्पोर्टेंट नहीं हो, वो तुच्छ है, महत्वहीन है। तो हमने कह दिया कि ये तुच्छ है, ठीक है जी। चलिए, तो ये हो गया आपका। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? इसको हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि गोदाम, जो भंडार होता है, गोदाम, हम इसको भंडार भी कह सकते हैं। चलिए, तो आंसर आपका क्या हो गया? ए नंबर। इनॉर्मस का मतलब, इनॉर्मस का मतलब इमेंस होता है, ह्यूज होता है, क्लोसल होता है। और ये सारे वर्ड जो हमने लिखा, आपको क्लोसल कई बार एग्जाम में आपके पूछा हुआ है, तो याद रखना है कि नॉर्मस न देकर आपको क्लोसल पूछ देगा, है ना। चलो अगला वर्ड की तरफ देखिएगा। एक एक वर्ड को समझिए, तरीका यही है पढ़ने का। आपने एक वर्ड देखा जेलस, जल्दी जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होना चाहिए। देखो जिल यहाँ पे जेलस बना है, तो जेलस का मतलब क्या होता है? तो आपको ये बात हम बता देना चाहेंगे कि इसका आप मतलब बोल सकते हैं द्वेष। क्या बोलेंगे भाई? द्वेष, है ना। ये द्वेष होता है, और इसी को ईर्ष्या भी कहा जा सकता है, ईर्ष्या, द्वेष। चलो, तो इसका सिनोनिम्स पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो देखिए, एक बात सीखिएगा, एक वर्ड आपने सुना होगा ग्रीडी। तो ग्रीडी का मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं लालची। क्या बोलते हैं भाई? लालची, ठीक है। प्राउड का मतलब क्या होता है? गर्व बोलते हैं, गर्व होता है, घमंड बोल सकते हैं, है ना। और लस्टफुल का मतलब क्या होता है? तो लस्टफुल का मतलब हम कामुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कामुक, है ना। इसी को हम एक और लंपट टाइप के बोल सकते हैं, है ना। तो वो होता है आपका। और इनवियस का भी मतलब क्या होता है? द्वेष, ईर्ष्या। क्या होता है भाई? द्वेष, ईर्ष्या। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? क्या बात है, अरे द्वेष का क्या होगा? सॉरी, जेलस का इनवियस होगा। क्लियर है बातें? चलो, एक वर्ड को समझते चलना है। अगला है आपका रिवेन्यू। बताइएगा इसका मतलब क्या होगा? रिवेन्यू का मतलब क्या होगा? तो आप कहते हैं ना कि मेरा रिवेन्यू ना बहुत ज़्यादा हो गया, बढ़ गया है, हम इतना मेहनत कर रहे हैं ना कि मेरा जो है ना, क्या रिवेन्यू का मतलब होता है? आय। क्या बोलते हैं हम इसको? कर भी बोल सकते हैं, या आय भी बोल सकते हैं। आय है ना। तो आय के लिए क्या लाओगे यहाँ पे? देखो, डिजास्टर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, डिजास्टर का मतलब संकट, संकट है, मुसीबत है। रीगेन का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, है ना, प्राप्त करना बोल सकते हैं। रिटर्न का मतलब होता है वापसी, वापसी बोल सकते हो। या रिटर्न का मतलब आमदनी भी होता है, आमदनी। तो आंसर जो एग्जैक्ट आएगा ना, वो आएगा आपका इनकम। इनकम का मतलब क्या होता है? आय, है ना। इनकम का मतलब क्या होता है? आय। तो यहाँ पे आंसर आपका इनकम होगा। क्लियर है? चलिए, अगला देखिए, आज का वर्ड है ब्लंडर, है ना। ध्यान से इसको आंसर दीजिए। तो ब्लंडर का मतलब क्या होता है? कि जब कोई इंसान बड़ी गलती करता है, हम लोग बोलते थे ब्लंडर मिस्टेक है। तो भैया एक बात सीख लीजिएगा, एक कई बार पूछा हुआ एग्जाम में है कि ब्लंडर के साथ कभी भी हम मिस्टेक को नहीं जोड़ते। ये ब्लंडर मिस्टेक कहना गलत है ना। याद ये रखना होगा आपको कि ये ब्लंडर का मतलब ही होता है बिग मिस्टेक, है ना। बड़ी भूल को, बड़ी गलती को हम ब्लंडर मिस्टेक, सॉरी, बिग मिस्टेक कहते हैं, या उसी को हम ब्लंडर कहते हैं। तो ब्लंडर का मतलब क्या होता है? कोई गलती, कोई बड़ी भूल, है ना, बड़ी गलती या कोई भूल कहते हैं।
तो इसके लिए सिनोनिम्स क्या होगा? तो देखो ब्लेमिश का मतलब क्या होता है? ब्लेमिश का मतलब हम बोलते हैं कलंक। क्या बोलते हैं भाई मेरे? कलंक। कलंक है, कलंक, इसी को आप स्टेन कह सकते हो, है ना। इसी को क्या कहे? ब्लेमिश को हम स्टेन, दाग, धब्बा कह सकते हैं, ये दाग भी बोला जा सकता है। चलिए, डेंजर का मतलब खतरा, अभी अभी आपने पढ़ा, डेंजरस, खतरा, है ना। वरी का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं चिंता, चिंता। तो मिस्टेक का मतलब क्या हुआ? गलती। तो आपका सिनोनिम्स क्या हो गया? मिस्टेक। क्लियर है? तो ये 5 वर्ड से सारे एग्जाम में पूछा हुआ है ना। तो आपने इसको देख लिया, समझ लिया, तो चीज़ों को रिवीजन करते रहिएगा, चीज़ें आपको याद रहेंगी, है ना। जैसे ही छोड़ते हैं हम लोग तो वर्ड से है दिमाग से निकलना स्टार्ट हो जाता है। अगर एक बार वर्ड देख लोगे तो ज़रूर एग्जाम में जब आता है तो दिमाग में स्ट्राइक करता है कि अरे ये तो मिला हुआ था वर्ड, है ना। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन वाइज जब ऑप्शन देखोगे तो ज़रूर आपसे बन जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? तो ये आज का 5 वर्ड्स है। फिर हम अगला फिर से कुछ वर्ड्स लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। बस ऐसे ही आप बने रहिए, है ना, देखते रहिए और एंजॉय करना है, टेंशन नहीं लेना है। सब एग्ज़ाम आपका है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप एकदम इस बार क्रैक करोगे तो करोगे 100%। बस खुद पे भरोसा होना चाहिए, है ना। और अपने पढ़ाई में भरोसा करिए और खूब मन लगा कर उसको पढ़ना है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरे भाई।